इशिता भल्ला, बहुत बड़ी किस्मत लेकर आई है तू। तेरे साथ रहते रहते वो ओवर स्मार्ट भल्लास सब बच जाते हैं, और तेरी गोली लगने की खबर भी उन लोगों ने बहुत स्मार्टली छुपा दी है। अब कौन से मुंह से कोई हॉस्पिटल जाए और पता करे कि क्या हो रहा है वहां पर। करण और रूही, उन लोगों को मुझ पर शक हो गया है और पुलिस भी उनका ही साथ दे रही है। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ बोल बोल। बॉस, जगह जगह पर पुलिस है यहाँ पे। बॉस, भल्ला ने तो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भी रखे हैं यहाँ पे। अंदर जाने के लिए बहुत पूछताछ हो रही है। अबे 10 दिन से तू मुझे एक ही न्यूज दे रहा है, पुलिस है, गार्ड है, बंदोबस्त है, ये है। तुझे वहां पर रखा क्यों मैंने? तुझे पाल क्यों रहा हूं मैं? कुछ कर। तू एक नंबर का पागल है क्या? एक नंबर का बेअक्ल आदमी है तू। देखिए, इतनी ऊंची आवाज में बात मत कीजिए। नीति ने सुन लिया तो उसे फिर से अटैक आ सकता है। आप तो जानते हैं ना, ऊंची आवाज सुन के वो सहम जाती है। सॉरी, अब आप जाइए उसके पास प्लीज। ओके। बोल। नीति? कौन नीति बॉस? और बॉस अब हो कहाँ? मोहन, एक तो तुझसे एक काम सही से होता नहीं है, ऊपर से तेरे पास सवाल हजार होते हैं। तू सिर्फ एक काम कर, तू वहीं पे रह, कहीं जाना मत, और मुझे पल पल की खबर दे। और प्लीज इस बार मुझे कोई ढंग की खबर देना। और सुन, तू यहाँ घर पर मत आना, मेहमान आए हो यहाँ पर। मैं तुझसे बाहर आकर मिलूंगा। इसमें सारे पेपर्स हैं, कुछ और चाहिए होगा तो आप मुझे बता दें। ओके। अरे मेकअप, तू यहाँ पे क्या कर रही है? अब वो अका के इंश्योरेंस पेपर्स हॉस्पिटल वालों ने मांगे थे। चल ठीक है, तू फिनिश कर ले, मैं आती हूँ। सिमी, क्या? वो लैब वाले ने जिसे देखा, आई डोंट नो हाउ टू पुट दिस, लेकिन उसने जिसे देखा वो असली जीजू थे क्या? असली जीजू? क्या बोल रही है तू? मीका, आई थिंक तू कंफ्यूज हो रही है। ये असली नकली ये सब कुछ नहीं है। असली जीजू यानी कि रमन भल्ला, जो मेरे भाई हैं, जो कि घर पर हैं। उनका एक्सीडेंट हुआ था यार, उनका चेहरा बदल गया, लेकिन वो अब भी मेरे ही भाई हैं। तो ब्लड डोनेशन के टाइम पे कौन आया था? कौन बेरूपिया बन के आ गया था और बिल्कुल जीजू की तरह दिखने वाला? यार हमारे इतने सारे दुश्मन हैं, हो सकता है उन्होंने हमारा ध्यान भटकाने के लिए किसी को भेजा हो वहाँ पे। हो सकता है ये उनकी साजिश हो। और वैसे भी मैंने बाकी सबको बोल दिया कि वो पता लगाएं कि वो कौन इंसान है जो भाई की आइडेंटिटी यूज कर रहा है। पता लगाए कि वो कौन है। और पापा जी? हाँ पापा। हाँ नहीं, हम लोग बस पहुंच रहे हैं थोड़ी देर में जी। पापा वेट कर रहे हैं, अकेले हम भी चलते हैं। दुश्मन तो हम हैं उनके। हमने तो किसी बहरूपिया को नहीं भेजा। तो ये नया रमन भल्ला बन के कौन आया? बॉस को फोन करता हूँ। यार बॉस फोन नहीं उठा रहे हैं। घर गया तो बॉस फिर से गुस्सा होंगे। एक काम करता हूँ, यहीं पे रुक के पता करता हूँ कि आखिर नया रमन भला कौन है। मैं भी वही सोच रही हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई हूबहू रमन की तरह कैसे दिख सकता है? God, I just don't understand. Anyways, इशिता का कौन है उसके पास? मॉम, इशिमा के साथ आलिया है। मॉम, मुझे लगता है कि हमें उस टेक्नीशियन को यहाँ बुला के एक बार बात करनी चाहिए। ठीक है, मैं उसे यही बुलाती हूँ। हाँ सुनो, उस लैब टेक्नीशियन को यहाँ भेजो, मैं उसे बात करना चाहती हूँ। मुझे इस दूसरे आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी? शिफ्ट खत्म हुई? हाँ, घर जा रही हो? हाँ। अरे जया, तुमसे कुछ पूछना था। बोलो। एक बात बताओ, इशिता भल्ला के रूम में क्या हुआ? मैंने ऐसे क्या कह दिया कि सब लोग इतना टेंशन में आ गए? मुझे कुछ समझ नहीं आया। अरे बुद्धू, तुम भी ना बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हो। और तुम किसी और को उनका पति बोल रही थी कि आकर ब्लड देकर चले गए। नेचुरली सब टेंस होंगे ना। क्या?
पर मैंने तो सच ही बोला था। वो आदमी मेरे पास आया, इशिता जी के लिए ब्लड दे दिया। उन्होंने खुद कहा कि वो उनका हस्बैंड है। मैं अपने मन से थोड़ी ना बोलूंगी ये सब। और फिर उनके रिलेटिव ने फोटो भी दिखाई थी, वही आदमी था वो। चल छोड़ना यार, हमें क्या, बट आगे से ऐसा कुछ मत कहना प्लीज। और वैसे भी वो सुधा मैडम के होने वाले समधी हैं, तो क्यों फालतू में प्रॉब्लम क्रिएट करे। सही कहा तुमने। चलो बाय बाय। मुझे यकीन हो गया है कि हम सबको कोई गलत फहमी हुई है। I mean, रमन भल्ला का असली चेहरा लेकर यहाँ कोई कैसे आ सकता है? और वैसे भी इस हॉस्पिटल में काफी लोग आते जाते हैं एंड हमने तो रमन भल्ला की डीएनए टेस्ट भी करवाई है जो पॉजिटिव आई है। नो नो नो, आई थिंक हम बेमतलब परेशान हो रहे हैं। आई थिंक आंटी हमें एक बार उस सर्जन से भी मिलना चाहिए जिन्होंने पापा की सर्जरी की थी। लेकिन वो तो विपासना गए हुए हैं ना, तो एक बार वो विपासना से वापस आ जाए, फिर एक बार वो कंफर्म कर दे तो। नॉट अ बैड आइडिया, तुम सही कह रहे हो रूही। एक बार उससे बात हो जाए ना, मुझे लगता है ये सारी बातें वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। मैम, आपने उस लैब टेक्नीशियन को बुलाया था। हाँ, वो टेक्नीशियन घर चली गई। एक्चुअली उसका शिफ्ट टाइम खत्म हो गया। एक काम करो, उसका नंबर मुझे दो, मैं उससे बात करती हूँ। मैम, मैम, ये आपका। नहीं नहीं, मेरा नहीं है। मैम मैम मैम, प्लीज आप चेक तो कर लीजिए, क्या पता आप ही कहूँ। मेरा? सुधा मैम का कॉल? नहीं 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 मैम, प्लीज कॉल मत लो। ये सारे पैसे आपके, ठीक है? उसने मेरा कॉल कट क्यों कर दिया? एक बारी वापस ट्राई कीजिए। ट्राई करती हूँ। अब चाहिए तो आपको और मिलेंगे, मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज आप मेरे साथ चलिए। मैम 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 प्लीज, ये मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ। प्लीज मैम, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, आप प्लीज मेरे साथ चलिए, प्लीज। कमाल है, अब तो उसका फोन बंद आ रहा है। क्या? एक काम करते हैं, मैनेजर ने बोला कि वो अभी निकली है, ज्यादा दूर नहीं गई होगी, हम पीछा कर सकते हैं। चलो चलो जी। वॉचमैन। अरे हाँ जी साहब, बोलिए ना। वो लैब टेक्नीशियन अभी अभी गई ना? क्या? करण, मैंने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया, तेरे पास गाड़ी की चाबी है? हाँ हाँ, मैं एक काम करता हूँ, मैनेजर को कॉल करता हूँ और टेक्नीशियन का एड्रेस मंगवाता हूँ उससे। क्या हुआ करण? यो अरे वो टेक्नीशियन गई है, उसके साथ कोई और भी था, उसने क्लीनिंग स्टाफ की यूनिफॉर्म पहन रखी है। करण, टाइम नहीं वेस्ट करते, जल्दी चल। मैं जल्दी से आलिया को फोन करती हूँ, उसे कहती हूँ कि वो इशिमा के साथ ही रहे। रूही, तुम चलो मेरे साथ, हम जाकर देखते हैं वो डॉक्टर विपासना से वापस आ गए कि नहीं। Excuse me? Excuse me? Excuse me? भैया कितना हुआ? हेलो। ये क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम दोनों? वो आदमी कहाँ जो तुम्हारे साथ था? कौन सा आदमी? देखो, नाटक करने की जरूरत नहीं, हमें पता है तुम्हारे साथ एक आदमी बैठा था गाड़ी में। क्या बकवास कर रहे हो? ये कैब मैंने घर आने के लिए बुक की है, चाहो तो कैब ड्राइवर से पूछ सकते हो। ड्राइवर? कोई और था इनके साथ? नहीं सर, ये अकेली थी। अब जाऊं मैं यहाँ से? चलो ड्राइवर। बॉस, अब खुश हो जाओगे कि क्या कमाल काम किया मैंने। बॉस, इशिता भल्ला का जो वो केस हैंडल कर रही थी ना, वो लैब असिस्टेंट मेरे साथ है। बॉस, आप ही के पास लेके आ रहा हूँ। क्या? अबे अबे पागल हो गया तू?
तू उस लैब असिस्टेंट को घर ले आ रहा है? तुझ में कुछ अक्ल है कि नहीं? हाँ, उनके पास हॉस्पिटल में काम करने वालों के रिकॉर्ड्स होते हैं। कोई ढूंढते ढांढते यहाँ तक पहुंच गया तो तू एक काम कर, उसका मोबाइल ऑफ करा और छोड़ उसे। हाँ बॉस, मोबाइल तो उसको ऑफ ही है। अरे बेवकूफ, बात को समझ। वो उसके घर तक पहुंचकर उससे पूछताछ नहीं कर सकते क्या? तो एक काम कर मोहन, सारा झमेला खत्म कर और सुन, तू भी यहाँ तक मत आना, इस घर पर कदम मत रखना। तू पता चला तू यहाँ पर आया, साथ में पुलिस को ले आया। मैं तुझसे बाहर आकर कहीं मिलता हूँ। हाँ ठीक है बॉस, ठीक है ठीक है। गाड़ी रोको। तुम लोग निकलो यहाँ से। और तुम सुनो, किसी से कुछ भी कहा ना तो खैर नहीं, समझे? निकलो। ये लोग कुछ भी पूछे, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। मुझे इन चक्करों में पड़ना ही नहीं है। मॉम, कहाँ हो आप? एक्चुअली हम सर्जन के घर आए थे, वो वहाँ नहीं है, विपासना के लिए गए हैं। हम वापस हॉस्पिटल आ रहे हैं। ठीक है मॉम, मैं आपसे वहीं मिलता हूँ। ओके। उसने रमन भल्ला को देखा है? मतलब असली रमन भल्ला जिंदा है? बॉस, उसने सिर्फ उसे देखा ही नहीं है, उसने इशिता के लिए ब्लड भी डोनेट किया है। मतलब असली रमन भल्ला उस हॉस्पिटल में कहीं छुपा बैठा है। आपसे पहले मैं कभी मिला नहीं। आई एम अरिजीत सक्सेना, मैं इशिता जी का बिजनेस पार्टनर हूँ। और आप? मैं इशिता भल्ला का पति हूँ, रमन भल्ला। रमन भल्ला नहीं है ये मेरे पति है। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि ये रमन भल्ला ही है। इसका मतलब कि वो नताशा सही कह रही है कि घर में जो आदमी है वो रमन भल्ला नहीं है, शार्दुल ही है। और असली रमन भल्ला हॉस्पिटल में कहीं छुपा है। ओह गॉड, अगर रमन भल्ला ने मुझे देख लिया तो वो मुझे पहचान जाएगा। उसे पता चल जाएगा कि मैंने उसे मारने की कोशिश की है। अच्छा, तभी मैं बोलूं कि ये आदमी मुझे पहचान क्यों नहीं पाया? क्योंकि ये शार्दुल है। इन लोगों ने मेमोरी लॉस का ड्रामा बहुत अच्छे तरीके से यूज किया है। भुवन, मुझे कुछ करना होगा। मुझे हॉस्पिटल के अंदर जाना होगा भुवन। What? अरे तुम दोनों ने ऐसे उसे घर कैसे जाने दिया? उसे उसी वक्त कंफ्रंट करना चाहिए था ना। क्या कर लिया तुम दोनों ने? रूही, हम उस वक्त ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि वो आदमी कौन था उसके साथ, इसलिए हमने उससे ज्यादा बात नहीं की। वैसे भी उस टेक्नीशियन की नाइट ड्यूटी है, तो वो अभी आने ही वाली होगी। हाँ मैंने चेक किया ना, नाइट शिफ्ट है उसकी। एक बार वो हॉस्पिटल वापस आ जाए तब हम कन्फ्रंट करेंगे, सारी डिटेल्स उससे निकला लेंगे, उससे पूछेंगे कि वो किससे बात कर रही थी। ठीक है। वैसे करण, टाइम काफी हो गया, उसे आ जाना चाहिए था अभी तक। आ जाएगी, बिना बताए थोड़ी जाएगी कहीं। वो नहीं आने वाली। What? वो टेक्नीशियन क्यों ऐसे नहीं आने वाली है? उसका नाम ममता है। उसका ईमेल आया है कि वो बहुत बीमार है, सिक लीव पे जा रही है। बीमार है? अभी तो she was totally fine, फिर अचानक से ऐसे। करण, I think हमें उसके घर जाके उससे बात करनी चाहिए। चलो मेरे साथ। एक मिनट, मैं ट्राई करती हूँ। एक मिनट। हेलो जी मैम, मैं अभी अभी पहुंचा हूँ यहाँ। तुम उससे कुछ भी बात नहीं करोगे, उसे सिर्फ यहाँ लेकर आना, हम उससे बात करेंगे। जी मैम, वो घर पे नहीं है। घर पर ही होगी, अंदर होगी। बेल तो बजाओ। मेरा मतलब है कि घर पे ताला लगा हुआ है। अच्छा, क्या हुआ मोम? मिस्टर मल्होत्रा, आप वापस आ जाइए। जी मैम। क्या हुआ? वो घर पर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि वो कहीं चली गई है। What? मोम, आपके पास उसका नंबर है ना, उसे कॉल कीजिए। हाँ है तो, ट्राई करती हूँ। करण, फोन बंद आ रहा है।
गलती हमारी है, हमारी गलती, हमें उसी वक्त कन्फ्रंट कर लेना चाहिए था उसे। सही कह रहा तू यार। मॉम, उस स्टाफ के बारे में पता लगा जो उसके साथ गया था? नहीं कर। वो क्या है ना, पार्किंग एरिया में जो सीसीटीवी कैमरा है ना, उसके सामने एक बहुत बड़ा पेड़ है। अब कौन कहाँ जाता है कुछ पता ही नहीं चला, और काफी ऐसे लोग हैं जो सेम यूनिफॉर्म में घूम रहे थे, इसलिए पता ही नहीं चल रहा कि कौन किसके साथ कहाँ चला गया। और वो जो डेली स्टाफ वाले आते हैं ना, वो इस हॉस्पिटल के स्टाफ नहीं है, डेली वर्कर्स हैं। उनके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मॉम, आई एम श्योर ये वही आदमी है जिसने इशिमा और पापा को हर्ट करने की कोशिश की है। यहाँ वो टेक्नीशियन इसके साथ मिली हुई है, यहाँ ये आदमी उस टेक्नीशियन को यूज कर रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो टेक्नीशियन किसी खतरे में है। आई जस्ट होप वो ठीक हो और ये मेरा बस वहम हो, वरना ऐसे कैसे वो अचानक से अपना घर बंद करके चली गई, सिक लीव दे दिया। एक सेकंड, बुआ का फोन है, वो टेक्नीशियन के बारे में पूछने के लिए फोन किया। जल्दी उठा। हेलो, What? ये तो बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। वो गायब हो गई, कहाँ, कैसे, मतलब सिम्मा, मम्मा, मेघा, सिम्मा, जी क्या? तुम चलो मेरे साथ। क्या बात है? अरे चलो तो सही। क्या हुआ है ये तो बताओ। अरे चलो ना। क्या हो गया दादी को? हेलो, चिट्टी, बुआ। क्या हुआ? हेलो, क्या हुआ? अरे पता नहीं, वो पीछे से दादी की आवाज आ रही थी, कुछ वो बहुत परेशान सी साउंड, पता नहीं क्या हो गया है। आराम से मम्मी जी, क्या हुआ है? उत्तर। हेलो, हेलो, कौन? क्या हुआ है? किसका फोन था मम्मा? क्यों इतना घबरा रहे हो आप? वो ना, हाँ, रमन का फोन था। रमन। मम्मी जी, क्या हुआ? मम्मी जी बात क्या है? अरे क्या हुआ तोशी जी, क्यों चिल्ला रहे थे? क्या हुआ? मम्मी जी बात क्या हुआ? क्या है? रमन। आप बोलिए मम्मी जी, बात क्या है? किसका फोन आया था? रमन का फोन आया था। मम्मी जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं आपको कैसे फोन करूंगा? आया था। एक सेकंड, चिट्टी का मैसेज आया है, वो कह रही है थोड़ी देर बाद कॉल करेगी। घर पे सब ठीक तो है? मतलब दादी, एक बार चल के देख लें घर में? लेकिन एक मिनट, यहाँ इशिता के साथ किसी एक को रहना ही होगा। मुझे लगता है हमें जल्दबाजी में कोई स्टेप नहीं लेना चाहिए। चिट्टी ने कहा ना हमें कॉल करेंगे, हमें वेट करना चाहिए यहीं इशिमा के पास। क्या हो गया है आपको? उल्टी सीधी बातें मत किया करो, आप बिना मतलब टेंशन लेते रहते हो। आप कुछ नहीं हुआ है, अभी देखो रमन भाई खड़े हैं ना यहाँ पे। मीका तू एक काम कर, मम्मा के लिए गरम गरम दूध लेकर आ। हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। जब तो जा। चलो चलो मेरे नाल। एक मिनट, क्या आपको लगता है कि मैं कोई? भाई प्लीज, इस वक्त नहीं, हम बाद में बात करेंगे। जाओ तोशी जाओ। जीजू, आप ज्यादा परेशान मत हो। अक्का भी इस वक्त हॉस्पिटल में है ना, इतनी सारी परेशानियां हैं, इसीलिए मम्मी जी बस थोड़ा ऐसे ओवर रिएक्ट कर रही है। मुझे पता है कि आपको अक्का को देखने के लिए हॉस्पिटल जाना है, इसीलिए प्लीज आप यहाँ का कोई स्ट्रेस मत लो। मैं हूं ना, मैं मम्मी जी का ध्यान रख लूंगी। यू जस्ट डोंट वरी। अब और हाँ, मैं आपको टिफिन भी दे देती हूँ। आई एम श्योर हॉस्पिटल में उन लोगों ने किसी ने कुछ नहीं खाया होगा। किसका फोन आया होगा? समझ नहीं आता। जीजू, ये लीजिए टिफिन, एंड डोंट वरी, मैं मम्मी जी का ख्याल रखूंगी। ठीक है। पापा जी, आप एक बार पेरियप्पा को जाके मिलाइए ना, वो भी अकेले हैं तो थोड़ा सा हालचाल पूछ लीजिए। मैं मिल के आता हूं उनसे। हाँ जी। मम्मी जी, ये लीजिए, गरम गरम दूध पी लीजिए। पर मम्मा क्या हो गया है आपको? नहीं, क्या मतलब था कि रमन का कॉल आया है? क्या कुछ भी बातें करते रहते हो? आपको पता है ना, रमन भाई हमारे साथ रहता है। मुझे पता है कि रमन घर पर ही है, लेकिन वो जो फोन आया था ना, वो आवाज बिल्कुल रमन की थी, और वो ये भी कह रहा था कि वो ना कहीं छुपा हुआ है, क्योंकि ना उसकी जान को खतरा है।
और साथ में उसने ये भी कहा कि उसे ना इशिता की बहुत चिंता है, क्योंकि ना उसे बचाने के लिए उसने ब्लड डोनेट किया था। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।